हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अपना चल रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट आज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की थी, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। जिसमें आपको आज क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत कुछ पेपर में आपके लिए ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो कल का वीडियो मैं आपको कंप्लीट करवाया था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज फिर देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आइबेरियन या आइबेरियन बोल सकते हैं या आइबेरिया देश समूह बोल सकते हैं। तो आइबेरिया देश समूह कौन कौन से हैं? तो आइबेरियन जो कंट्री हैं वो दो हैं, जिसमें याद रखना स्पेन और पुर्तगाल। सबसे पहले यूरोप में कितनी कंट्रियां आती है? तो यूरोप में लगभग 44 कंट्रियां याद रखनी है। टोटल कंट्रियां नहीं बोलेंगे, लगभग बात कर रहे हैं, 44 है। तो आइबेरिया देश समूह कितने हैं? आइबेरिया देश समूह दो आते हैं, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल की अगर बात करते हैं तो आपको स्पेन ये है, पुर्तगाल ये है। तो स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। भाई अगर बात करते हैं जिब्राल्टर, स्पेन की कैपिटल मोरक्को है और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि मैंने उस टाइम पर भी बताई थी जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाना था, तो आज एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है आपको। स्पेन ये किस किस को जोड़ती है? तो स्पेन और मोरक्को, इन दो कंट्रियों को अलग करती है। वही अगर बात करते हैं और ये कौन से दो महाद्वीपों को जोड़ती है? तो यूरोप और अफ्रीका, दो महाद्वीपों को ये जोड़ने का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। वही दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, अगर बात करते हैं विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग की, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये आपको दिख रहा होगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में पड़ेगा, ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है। यूरोप में टोटल अगर लैंड ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो देखो लैंड ऑफ कंट्री 17 है, आपको 17 के चक्कर पर नहीं पड़ना है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि यूरोप में टोटल लैंड ऑफ कंट्री कितनी है? तो 17 है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूरोप के प्रमुख पर्वत, तो यूरोप में अगर बात करते हैं, वैसे तो आपने काफी पर्वत देखे हैं, जैसे कॉस्केस रेंज जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। उसके बाद आपने यूराल पर्वत देखा। यूराल पर्वत जो आपने देखा, इसकी हाईएस्ट पीक जो एल्ब्रोस है, यह विश्व की 10वें नंबर की हाईएस्ट पीक है एल्ब्रोस, ये याद रख लेना है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आल्पस माउंटेन देखा, आल्पस रेंज के अंतर्गत आता है माउंट ब्लॉक, ये देखा। यहाँ पर गॉर्ज पर्वत देखे, तो ये सारे पर्वत यहाँ पर देखे हैं। लेकिन एक और पर्वत आपको देखना है जो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाते हैं, इसका नाम है पाइरेनीस या पैनेरिस भी आ सकता है। पाइरेनीस यानी कि पाइरेनीस, ये पर्वत रेंज आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 ये दिख रहा होगा, ये आपको मिलेगा, स्पेन और फ्रांस की सीमा को बनाते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करते हैं तो पिको डी एंटेनो इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद द इटर्नल सिटी के नाम से जाने जाने वाली रोम, यानी कि इटली की कैपिटल रोम है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, एक सिसिली, दूसरा एटना ज्वालामुखी लिपोरी आइलैंड पर स्थित है। लिपोरी या लिपेरी, ये आपको पॉइंट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर 6 यहाँ, ठीक है। तो याद रखना है कि इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है रोम को। वही अगर बात करते हैं सिसिली यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी और माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी इटली में स्थित है। इन्हें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रख लेना है। वही अगर बात करते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा भी गया है। तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। पॉइंट नंबर आपको ये 7 है, यहाँ पर अटलांटिक सी स्थित है और यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है, तो ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद दुनिया का सबसे लंबा जो मुहाना है वो कौन सी खाड़ी का है? तो ये गल्फ ऑफ ओक का है, ठीक है। ये पॉइंट ये क्या है, ये आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे चौड़ा किस नदी का मुहाना है? तो आपने अमेजन रिवर देखा। वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा मुहाना किस गल्फ यानी कि किस नदी का है? तो ओक रिवर याद रख लेना, जो लगभग रूस में देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबा किसका है? गल्फ ऑफ ओक का, जो गिरती है कारा सी में। देखो सफेद सागर देखा होगा, काला सागर देखा होगा, काला सागर देखा होगा, अलग अलग सागर यूरोप में देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी झील यानी कि सबसे बड़ी झील अगर बात करते हैं तो लडोगा झील है। यह मीठे पानी की झील है जो पीटर्सबर्ग रूस में देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 9 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको इतने पॉइंट आपको आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट आपने देखा ही होगा कि मैंने किस तरीके से कवर किया है और कितना आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। सारे कॉन्टिनेंट बिल्कुल डिटेल में पढ़े हैं, बस इतना ही पढ़ लेना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना है। आपको पता है यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल है, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अगर है तो वो न्यू यूनिट क्लासेस उपलब्ध करा रही है बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं नहीं जाना है। इसके बाद अपना जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगी उसके बाद एक और नया सब्जेक्ट उठाएंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हम यहाँ करा रहे हैं। तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखा करो, वीडियो को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं देखनी है, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आपका चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे आपका जेईई का पेपर हो और या फिर अन्य स्टेट में जो एग्जाम कराए जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।